पीजीटी शिक्षक बहाली को लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत रहे हैं। फिर एक बार वो राजभवन पहुंचे धरना देने के लिए। हमारे साथ उनके कुछ नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर जी, क्या कुछ मांग है? पहले अपना परिचय बता दीजिए, उसके बाद क्या कुछ आपकी मांग है? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और आपके दर्शकों को भी जोहार कहते हैं। मैं देवेंद्र हूँ और मेरा घर जो वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हम आप जो इतनी कड़ी धूप में या कड़ी गर्मी में हम लोगों को देख रहे हैं, हम सारे के सारे जो हैं वो पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी हैं और जेएसएससी जो है वो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन फरवरी 2023 में निकालती है और उसके बाद अप्रैल माह में ये फॉर्म फिलअप करवाती है हम लोगों से और फिर अगस्त और सितंबर के मध्य में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद जो है वो 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट दे करके ज्वाइनिंग भी 7 मार्च को दे देती है, लेकिन हम लोगों को लेकर के कोई जेएसएससी में जू तक नहीं रेंगता है, जिसके कारण हम लोगों को मार्च के प्रथम सप्ताह में धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ता है और तब जाकर के डीवी लिस्ट जारी होता है। और अभी डीवी लिस्ट जारी हुए 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है। और ये लोग जब हम लोग बार बार लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, चाहे वो सीएम साहब हो या अन्य गणमान्य व्यक्ति हो या विभिन्न अधिकारी लोग हो, तो सारे के सारे लोग ये कहते थे कि हम लोग जो है वो आचार संहिता के बाद ही ज्वाइनिंग मतलब मेरिट लिस्ट दे पाएंगे और ज्वाइनिंग दे पाएंगे और बार बार बता रहे थे कि ये आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाएगा। मतलब वो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस की बात कर रहे थे, जबकि उसी आचार संहिता में हमारा झारखंड हाई कोर्ट रिजल्ट जारी करता है, जेपीएससी रिजल्ट जारी करता है, एनडीए रिजल्ट जारी करता है, ईएमआरएस रिजल्ट जारी करता है, दिल्ली सरकार कई एग्ज़ाम्स के रिजल्ट जारी करती है, उड़ीसा सरकार कई एग्ज़ाम्स के रिजल्ट जारी करता है। यानी ये बात इन बातों से समझ में आता है कि जो चुनाव में आचार संहिता लगा हुआ था वो सिर्फ हमारे जेएसएससी के लिए लगा हुआ था और किसी दूसरे के लिए नहीं लगा हुआ था। तब भी हम लोग मान के बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग आचार संहिता की बात कर रहे हो ख़त्म होने की तो हम लोग उसी का इंतज़ार कर लेते हैं। और अभी आचार संहिता 6 जून को ख़त्म हो चुका है, आज हम लोग 13 जून में हैं, यानी आचार संहिता खत्म होने के बावजूद भी 1 सप्ताह हो गया। और इस दौरान भी आचार संहिता खत्म होने के बाद भी हम लोग कई लोगों से मिले, जैसे खुद सीएम साहब से मिले, कल्पना सोरेन मैम से मिले। सब लोगों का कहना था कि आप लोगों का काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा और हम लोग 20 से पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा उनके तरफ से आश्वासन मिल रहा है। लेकिन ऐसा धरातल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। मान लेते हैं कि आज भी अगर वो लोग मेरिट लिस्ट जारी कर देता है तो उन लोग को कम से कम 10 से 12 दिन चाहिए काउंसलिंग के लिए, उसके बाद फिर कम से कम 5-6 दिन या 1 सप्ताह ज्वाइनिंग की तैयारी के लिए चाहिए। मतलब अभी भी अगर वो लोग आज भी मेरिट लिस्ट जारी करता है तो 25-26 से पहले संभव नहीं है। तो ये लोग अपने ही बात को झुठला रहा है, इसलिए हम लोग जो है इन लोगों की बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है और धरातल पर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके वजह से हम लोग अंतिम में विवश होकर के आज जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और देख ही रहे हैं कितनी धूप है, जिस धूप में लोग अपने घर से निकलना नहीं पसंद करते हैं, उस धूप में हम लोग यहाँ पर राजभवन के सामने बैठे हुए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या अगर सरकार नहीं मानेगी या कुछ लंबे समय लगेगा तो फिर आप लोग की क्या तैयारी होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारा यह धरना प्रदर्शन जो है वो अनिश्चितकालीन है। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मान लेती। हम लोग को जब तक ये पूरी आश्वस्त सरकार नहीं कर देती है कि हम आप लोगों का ज्वाइनिंग अगले 2-4 दिन के अंदर दे रहे हैं, तब तक तो हम लोग नहीं हटने वाले। चाहे हम लोग मर जाए, यहीं से हम लोग का लाश चला जाए घर, वो मंजूर है, लेकिन हम लोग हटने वाले तो नहीं है कम से कम। तो फिर आप लोग यहीं से सीधे? हाँ, जब तक नहीं ज्वाइनिंग का कंप्लीट आश्वासन मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। और क्या तैयारी है आप लोगों की? तो फिर जहाँ खाना पीने की व्यवस्था कर रहे, कुछ ऐसा तैयारी लग रहा है? नहीं, क्या खाना पीना, अब हम लोग धरना करने के लिए आए हैं, लिट्टी खाना होगा, पानी पी के रहना होगा, है कि नहीं? अब छात्र अभी क्या हम लोग कमा थोड़ी रहे हैं कि हम लोग का बैंक बैलेंस है, यहाँ हम लोग 5 स्टार में खाना खाएंगे। जो रूखा सूखा मिलेगा उसी को खाएंगे और आंदोलन करेंगे, भूखे भी रहेंगे, लेकिन सरकार तक जो है हम लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बात को पहुँचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताइए, 3120 का ये पीजीटी झारखंड पीजीटी का विज्ञापन था, इसने मात्र झारखंड सरकार ने 1020 लोगों को नियुक्ति दिया है और 2000 लोगों को यहाँ पर जो है रोड में धरना करने के लिए हम लोगों को छोड़ दिए हैं। बताइए, क्या सरकार की दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है? उधर तो आचार संहिता का बहाना चल रहा था, अब तो आचार संहिता भी ख़त्म हो गया, अब पता नहीं कौन संहिता लग गया है। अब हर दिन शाम होता है, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि आज रिजल्ट देगा, आज रिजल्ट देगा। हम लोग 10 को इंतज़ार किए, 11 को इंतज़ार किए, 12 को इंतज़ार किए, लगा कि आज तो न्यूज़ ही जाएगा हम लोगों का गुड न्यूज़, कुछ नहीं आया। लास्ट में हम लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन का परमिशन मिला है। हम लोग तमाम साथी जो झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, ये कड़ी धूप में, जहाँ झारखंड सरकार जो है अभी विद्यालय 4 दिन अभी बंद कर दिया गया है धूप को देखते हुए, उसी धूप में हम लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए बैठे हुए हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अब बहुत हुआ इंतज़ार,
अब हमारी नियुक्ति अविलंब दो। तो ये लोग हैं पीजीटी शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना पर गवर्नर हाउस के समक्ष बैठ गए। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।